आज की कहानी है स्त्री का विश्वास। लेखक एडमिन। एक गांव के एक परिवार में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उस परिवार में हमेशा कलह ही रहता था। रोज की कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने अपने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़कर वो अपनी पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। सफर बहुत लंबा था। जंगल के रास्ते जाते समय उसकी पत्नी को बहुत प्यास लगी, तो ब्राह्मण पानी लेने के लिए गया। पानी बहुत दूर था, आने में उसे देर लग गई। जब पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने अपने प्राण को त्याग दिया था। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तब उसी समय आकाशवाणी होती है कि है ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग अपनी पत्नी को देना स्वीकार करो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने इस वचन को स्वीकार कर लिया और ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। फिर दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के गलियों में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय गलियों के पास एक कुआं था। उस कुएं पर एक लंगड़ा आदमी था, किंतु वह सुंदर जवान जो रहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, तो वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और दोनों ने एक साथ जीवन भर साथ साथ रहने का प्रण भी कर लिया था। और ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से कुछ खाने के लिए दे दो। और फिर जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध करती है कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी अपने साथ में ले चलो, रास्ता भी अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को भी कोई नहीं होता, इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है और इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे। तब ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी और वे वहां से चल देते हैं। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल देते हैं। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे नगर की ओर चल देते हैं। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पेटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। हम अपने बंधुओं से परेशान होकर हमने अपना देश छोड़ दिया है। उसकी बातों को सुनकर राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया था। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना वैरी है, और राजा से कहने लगी कि इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। तब राजा उसके वध करने की आज्ञा दे देते हैं। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। और फिर ब्राह्मण ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया।